recording. So insignificant change we have seen, like once end user was going down, so topology change notification was happening, and it was sending to this information, sending the TCN, then this one is sending to other switches, whatever device is in non-root switches will get the information from the root switch, right? If something went wrong in the topology, then it will send to root will send to all remaining switches. So हमारे पास क्या हो रहा था, ये पोर्ट डाउन जा रहा था, राइट, ये वाला। तो हमारे पास टीसीएन जनरेट हो रहा था, और जैसे ही टीसीएन रिसीव हो रहा था, फॉर एग्जांपल रूट को रिसीव हो रहा था, रूट जैसे ही सबको भेज रहा था, सब अपना जो टाइमर है, मैक्स एज टाइमर है, वो 15 सेकंड कर ले रहे थे, राइट। वो कब तक रहता था? 35 सेकंड तक। ठीक है, मीन्स फॉरवर्ड डिले टाइमर प्लस मैक्स एज टाइमर दोनों मिला के 35 सेकंड तक मैक्सिमम रह सकता है, जब तक रिप्लाई वहां से आ ना जाए, जब तक टोपोलॉजी कन्वर्ट ना हो जाए, काइंड ऑफ, राइट। ये चल रहा था जब एक एंड यूजर डाउन हो रहा था। तो हमने क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये अप आ रहा था 30 सेकंड ले रहा था। एक ड्रॉबैक वो था, यहाँ का बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो रहा था और इसका प्रोसेस सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा था ये। और ये इंड यूजर को जब भी फिर से अप आता था, इसको 30 सेकंड लेता था टाइम। और फोर्थ, ये इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसका सोल्यूशन हमने बताया था, पोर्ट फास्ट इनेबल कर देंगे तो ये इमीडिएट जो पोर्ट लिसनिंग और लर्निंग में जाता था, इमीडिएट फॉरवर्डिंग में। क्यों मैंने फॉरवर्डिंग भेजा? क्योंकि यहाँ पर लूप होने का चांस नहीं है, ओनली सिंगल इंटरफेस इज कनेक्टेड, राइट। तो लूप होने का कोई चांस नहीं, तो इस केस के सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो ऑन कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, we can exempt the port from the spanning tree state, right? ये हमने पढ़ा था, राइट। एग्जाम कर देंगे मतलब उसको क्या कर देंगे कि स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस फॉलो नहीं करना, स्टेट नहीं फॉलो करेगा, राइट। ऐसे ही कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा, मैं डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा पोर्ट फास्ट था। तो पोर्ट फास्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। ठीक है, पोर्ट फास्ट, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसको सोल्यूशन है पोर्ट फास्ट, और शायद वेंडर में नहीं दिखेगा कहीं, तो मैंने देखा था इसको लिखा कि पोर्ट फास्ट ओनली फॉर द सिस्को डिवाइसेस ओनली, राइट। तो पोर्ट फास्ट वी आर गोइंग टू इनेबल ऑन द end user systems। सिस्टम कुड बी एनीथिंग, लाइक एक्सेस पॉइंट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। कहाँ इनेबल होता है हमेशा? एंड यूजर पोर्ट पे, मींस जो स्विच से डायरेक्टली इंड यूजर पे कनेक्टेड रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ जितने भी इंड यूजर कनेक्टेड रहेंगे, इसके बीच में नहीं होगा। स्विच या स्विच के बीच में, राउटर तो होता ही नहीं है, स्विचेस के बीच में वो इनेबल नहीं होगा। वो इनेबल होगा हमेशा इंड यूजर पोर्ट पे, राइट। एक चीज क्लियर हो गई कि कहाँ हम लोग पोर्ट फास्ट यूज करते हैं। इट इज गोइंग टू bypass spanning tree state, okay, means and a spanning tree state, and as soon as user will connect, it will put it will put that port into forwarding state directly Hey, without going hello. spanning tree state. Yeah, I'm saying that I'm not feeling well. Can I skip the classes right yeah, please now? Okay, thank you. TP state.
Okay, fine. First of all, what is port fast? If someone will ask like what is a port fast, then you need to give. Okay. How to enable port fast? How to enable port fast? Okay. There is two methods. Let me on the devices as well. I will show you as well how we are doing that. So let me on Sir, all the device. please try to explain in Hindi also. हाँ क्या हुआ? Sir, I'm telling that please try to explain in Hindi also. हाँ ओके ठीक है सॉरी फॉर दैट. ठीक है. तो कैसे आप पोर्ट फास्ट को इनेबल कर सकते हैं? ठीक है. दो मेथड है. एक अंडर द इंटरफेस. अंडर द इंटरफेस. ओके. फॉर एग्जांपल जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब यह है कि जो इस GI0/2 के अंदर जाके हम स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल कर देंगे. एक तरीका वो है. ठीक है. दूसरा तरीका ये है कि ग्लोबल मोड में जाके, मतलब ग्लोबल मोड में जाके उसके बारे में बात करते हैं. दूसरा क्या है? ग्लोबल मोड और डिफॉल्ट मोड यू कैन से, राइट. हम डिफॉल्ट भी इनेबल कर सकते हैं. वी कैन इनेबल डिफॉल्ट एज. डिफॉल्ट का क्या मतलब उसको समझाता हूँ, रुको. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है. मैं दिखा भी देता हूँ. तो पहला मोड क्या है? फॉर एग्जांपल अभी कोई हमारा ये पीसी इससे बात करना चाहता है. चलो मैंने आईपी भी कॉन्फ़िगर कर देना है इसको. आईपी कॉन्फ़िगर करके आईपी 1.1.1.1 इसको कर दो. 24 ले लेता हूँ. ठीक है. और इस पीसी का हम लोग कर देते हैं आईपी 1.1.1.1 सॉरी 2/24. एक ये हो जाएगा. दूसरा तीसरे पीसी के लिए हम लोग करते हैं उसका हम लोग ये कर देते हैं आईपी 1.1.1.3/24. ठीक है. अभी जैसे हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो आपस में एक दूसरे का पीसी बात करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जांपल पिंग 1.1.1.3 कर रहे हैं तो पिंग हो रहा है, राइट. बट -T चलेगा. ठीक है, कंटिन्यूस पिंग लगा दिया मैंने. ठीक है. अब पिंग होता रहेगा तो क्या होता है, जैसे इस स्विच में मैंने स्विच नंबर 1 पे लॉगिन हो गया. स्विच नंबर 1 और फिर इसको पिंग कर रहे हैं ना. स्विच नंबर 2 को भी ओपन कर लो. स्विच नंबर 2 और फिर स्विच नंबर 3 भी ओपन कर लेते हैं. ठीक है, स्विच नंबर 3. तो क्या हो रहा है, जैसे ही स्विच नंबर 3 का पोर्ट डाउन जाता था, इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम स्विच नंबर 3. ओके. डू राइट एम. तो जैसे इंटरफेस डाउन कैसे करते हैं, कमांड पता है ना. GI0/2. मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, इसको बोल दे रहा हूँ शट डाउन. ठीक है, शट डाउन मतलब वो पोर्ट को डिसेबल कर दो, शट डाउन. ठीक है, कैसे चेक करोगे? तो इंटरफेस स्टेटस. तो इंटरफेस देखो, अब डाउन चला गया तो पिंग होना बंद हो जाएगा. ठीक है, PC 1 से पिंग होना देखो बंद हो गया. टाइम आउट आ रहा, राइट. जैसे ही इनेबल करते हैं, जैसे मैं इनेबल किया इसको, अब वो अपना पूरा प्रोसेस चला था जो हमने डिस्कस किया था. मीन्स TCNVP जनरेट होगा, सबको भेजेगा, सब कुछ करेगा. और जैसे नो शट डाउन करा, देखो कितना टाइम ले रहा है. अभी आप हुआ और 30 सेकंड लेगा ये. ठीक है. ये 30 सेकंड लेता रहेगा जब तक पोर्ट इनटू फॉरवर्डिंग में नहीं आ जाता, तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट. ये चल रहा था. तो इसको आने दो फॉरवर्डिंग में. बट आपको पता चल रहा है ना ये बहुत टाइम ले रहा है.
अभी शुरू हुआ जाके पिंग, राइट। बट अगर जैसे ही स्पैनिंग ट्री ऑन करोगे, ठीक है, आई मीन पोर्ट फास्ट ऑन करोगे, उसके बाद क्या होगा टोपोलॉजी में चेंज, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में लिखा देना है, और वो भी कैसे, दोनों में कैसे कैसे इनेबल होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। पहले स्विच नंबर 1 में जाते हैं। ठीक है, स्विच नंबर 1 में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनेबल करते हैं कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम स्विच नंबर 1। ओके, इंटरफेस GI 0/2 के अंदर जाके क्या लिखना है, स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री देखो, उसके बाद ऑप्शन क्या है, ये देखो, पोर्ट फास्ट। ठीक है, पोर्ट फास्ट, पोर्ट फास्ट लिख दो। अब कुछ नहीं, एज डिसेबल्ड, इनेबल्ड, स्पेलिंग पोस्ट पास करके इंटर करने के बाद चलना चाहिए। ओके, इनेबल हो गया, राइट। तो क्या हो रहा है देखो, ये दिख रहा है, वार्निंग दे रहा है क्या, पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी इनेबल ऑन द ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू सिंगल होस्ट, राइट। जैसे मैंने बोला, इंड यूजर पीसीज और इंड यूजर सिस्टम्स, इट कुड बी एनीथिंग। कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, एपी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Connecting hub, concentrator, switch, bridge, etc. to interface when is port fast enable can cause the temporary bridging loop. मीन्स अगर इस पे आप इनेबल करते हैं, इस पे इनेबल कर सकते हैं, इन पे इनेबल करेंगे, तो क्या होगा, लूप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज था। तो क्या हुआ, पोर्ट फास्ट इनेबल हो गया। तो कैसे इनेबल करोगे, डू हिस्ट्री इंटरफास इंटरफेस के अंदर जाके ये कमांड आपको चला देना है। ये है अंडर द इंटरफेस कमांड। ठीक है, एक अंडर द इंटरफेस कमांड हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरे में दूसरा हम लोग इनेबल करके देखेंगे। चलो स्विच नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको हमने ग्लोबल कॉन्फ़िग में डिफ़ॉल्ट मोड पे इनेबल करना है। देखो, और आपका अगर ट्रंक पोर्ट है, इंड यूजर पे अगर ट्रंक पोर्ट है, तो उसको कैसे इनेबल करेंगे उसके बारे करेंगे। इंटरफेस GI 0/3 मान लो, 3, ये मैं मान ले रहा हूँ ट्रंक पोर्ट है। तो इस पे इनेबल करने के लिए ये है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट ट्रंक का, इस ट्रंक का इंफॉर्मेशन एक आएगा। इनेबल पोर्ट फास्ट ऑन द नेटवर्क इंटरफेस, इनेबल पोर्ट फास्ट ऑन द इंटरफेस, डिसेबल द पोर्ट फास्ट ऑन दिस इंटरफेस। तो डिसेबल ठीक है, नेटवर्क, नेटवर्क क्यों बोल रहा है यहाँ पर, एक ट्रंक का कमांड चलना चाहिए डायरेक्ट। यहाँ पर एक कमांड नहीं है, बट यहाँ पर एक ये पैकेट एसएम सपोर्ट करता है शायद। ट्रंक का एक कमांड होना चाहिए, यहाँ पर ट्रंक लिखना पड़ता है। ठीक है, और ट्रंक का कमांड सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये मे बी नेटवर्क कमांड ही ट्रंक का होगा, बट यहाँ पर ट्रंक सपोर्ट करना चाहिए। आई डोंट नो क्यों ये दिख नहीं रहा है, बट ट्रंक जैसे लिखोगे वो ट्रंक पोर्ट पे इनेबल हो जाएगा। ये बात पे याद रखना। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है, बट इनकेस ट्रंक होगा तो आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस GI 0/0 फॉर एग्जांपल, स्पैनिंग ट्री इस पे ट्राई करता है, इंपोर्ट फास्ट फास्ट ट्रंक, ट्रंक का कमांड नहीं दिख रहा है इस पे। चलो ठीक है, एक ट्रंक करके कमांड चलता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में हमने देखा है कैसे चलता है, यहाँ ट्रंक लिख के इंटर करना है, हो जाएगा इनेबल। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं कुछ चल नहीं रहा है, चलना चाहिए, बट अगर चलो टाइम मिले दिखाता हूँ मैं पैकेट ट्रेसर पे एक बार, कि वहाँ पर कैसे कमांड लेता है ये वाला। बट ठीक है, हमारा काम है एक बार ग्लोबल डिफ़ॉल्ट मोड कैसे ऑन करते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। स्विच नंबर 3 पे कॉन्फ़िग मोड में जाना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, पोर्ट फास्ट देखो डिफ़ॉल्ट एक कमांड आएगा,
नॉर्मल, ये ऑप्शंस क्यों ऐसे दिख रहे हैं मुझे? स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट एज ऑप्शन, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट ऑप्शनल ऑप्शन, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट नॉर्मल ऑप्शन। ओके, बट ये कमांड चलना चाहिए डिफॉल्ट का, ये चल क्यों नहीं रहा है? देखना पड़ेगा, मे बी कौन सा iOS है पहले देखते हैं। दूसरा वर्जन ये चल रहा है 15.2, शुड सपोर्ट स्पैनिंग ट्री। ओके, डिफॉल्ट कमांड चलता है, डिफॉल्ट ये इंटरफेस ले लेगा, डिफॉल्ट। ओके, स्पैनिंग ट्री, ओके, पोर्ट फास्ट, पोर्ट फास्ट ये वाला कमांड है, डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ओके, अगर आप चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो, ये वाला। ठीक है, इंटर कर देता हूँ मैं। नॉर्मल, ओके, एज, एज मीन्स क्या होता है, इंड यूजर पोर्ट के लिए होता है। ठीक है, एज डिफॉल्ट। तो यहाँ पर ये कमांड ये भी चल सकता है, ये वाला, देखता हूँ इनेबल करके। स्पैनिंग ट्री एज डिफॉल्ट, एज मीन्स इंड यूजर पोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये कमांड आप लिख लो, कहीं कहीं सपोर्ट करता है। मैं दिखाता हूँ अभी, ये ऑलरेडी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये कमांड है, इसमें थोड़ा सा अलग से दिख रहा है, बट जनरली आपको जो मैंने बताया वो वैसे ही दिखता है। आप ट्राई कर लेना, जो भी आपका चले वो चला सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको दिखाना है सो रन इंटरफेस, किसी इंटरफेस का आप रन करना चाहते हो वो दिखा देगा, उसका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में है तो डू लगा दो आगे। ठीक है, यहाँ पर एक कमांड दिखना चाहिए, यही 02 पे इनेबल किया था ना? हाँ, 02 पे पीसी कनेक्टेड है, राइट? कहाँ पर है PC2? GI0/2 पे, GI0/2 पे डिफ़ॉल्ट इनेबल कर दिए। एक और कमांड है, हम लोग देख सकते हैं। तो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं एज, अगर एज दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि 0/2, 2 ही दिखना चाहिए, 3, अच्छा 3 में मैंने इनेबल किया था क्या? एनीवे, 02/2 अगर ये इनेबल है तो आपका इमीडिएट ये फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। ये एज जो साइन है ना, इससे आप पता कर सकते हो कि पोर्ट फास्ट इनेबल है कि नहीं है स्विचेज में। ठीक है, इस पे भी मैंने किया था, इस पे भी दिखा देता हूँ, स्विच नंबर 1 पे कैसे चेक करोगे। इस पे तो मैन्युअली हमने कॉन्फ़िगर किया था। तो स्पैनिंग ट्री इस पे करोगे तो यहाँ भी एज दिख जाएगा, यहाँ पर एज वाला कोई कमांड तो दिया नहीं था, मैं डायरेक्ट इंटरफेस पे जाके चला दिया था, राइट? दोनों तरीका आपने सीख लिया। ठीक है, अब ये पोर्ट डाउन जाता था तो कितना टाइम लेता, 30 सेकंड लेता था, राइट, अप आने में। अब हम करते हैं क्या कि इस पे इनेबल नहीं है ना स्विच पे, तो स्विच में इनेबल कर दो, तो स्विच नंबर 2 पे, स्विच नंबर 2 पे इनेबल कर दो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, इनेबल कॉन्फ़िग टी। ओके, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट एज डिफॉल्ट, डन। ओके, डू राइट एम, ये भी हो गया। तो अब हमारे स्विच नंबर 3 का जो पोर्ट जा रहा था, इसका थोड़ा सा पिंग देख लेते हैं, पिंग चल रहा है कि नहीं। पिंग चल रहा था, इसको डाउन करके अब अप लाते हैं हम। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस GI0/2 एंड शट डाउन, जैसे ही होगा पैकेट ड्रॉप होने शुरू हो गया, राइट, टाइम आउट आ गया। ठीक है, और जैसे ही ऑन करते हैं, नो शट डाउन करके कमांड है ऑन करने का इंटरफेस, जैसे ही नो शट डाउन करते हैं देखो इमीडिएट फॉरवर्डिंग में आ गया। एक भी सेकंड टाइम लिया नहीं, राइट, इमीडिएट आ गया ना। ये होता है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। क्लियर हुआ पोर्ट फास्ट और इनसिग्निफिकेंट चेंज का सलूशन मिल गया। ठीक है, चलो अब बात करेंगे उसके बारे में, क्या बोलते हैं, अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट के बारे में।